हेलो फ्रेंड्स, द जीनियस किस ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HSSC जेई सैलरी के बारे में। तो अगर आप हरियाणा की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी, क्लर्क, ग्रुप डी, नायब तहसीलदार, कैनल पटवारी या किसी अदर एग्ज़ाम की, तो ये चैनल आपके लिए, इसको सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम आपके लिए हर एक टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज के इस टॉपिक का जो मेन पर्पज़ है वो है HSSC जेई की सैलरी कितनी होती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो HSSC जेई में जो बेसिक सैलरी होती है, जो बेसिक पे स्केल है वो है 35,400 रुपये। अब इसके बाद ग्रेड पे होता है इसमें 4200 रुपये, और एक पोस्ट ऐसी भी है लोकल अर्बन बॉडी जिसके अंदर ग्रेड पे सिर्फ 4000 रुपये है। तो एक आधा और भी डिपार्टमेंट हो सकता है कि जिसमें ग्रेड पे 4000 रुपये है, लेकिन इसका जो कॉमन ग्रेड पे है वो है 4200 रुपये। उसके बाद सेकंड पॉइंट है HRA कितना होता है। तो जो इसके जेई का HRA है, HRA की 3 स्लैब होती हैं जनरली। एक होती है 8%, 16% और एक होती है 24%। लेकिन हरियाणा के अंदर सिर्फ ये 2 स्लैब ही 8% और 16%। तो जो आपकी बेसिक सैलरी है उसी का 8% 2832 रुपये। अगर आप किसी बड़े शहर में हैं जैसे पंचकुला में या फरीदाबाद में है तो आपको 16% स्लैब में रखा जाएगा और 5664 रुपये। इसके बाद होता है डियरनेस अलाउंस। तो डियरनेस अलाउंस होता है 17%। जो आपकी बेसिक पे है उसका 17% आपका क्या होता है, DA होता है। तो DA बनता है 6018 रुपये। इसी तरह आपको मिलता है एक मेडिकल अलाउंस 1000 रुपये। ये मेडिकल अलाउंस फिक्स होता है हरियाणा के अंदर। कन्वे अलाउंस काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में 240 रुपये है। इसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो ये 1125 रुपये पर चिल्ड्रन, और ये आपको सिर्फ 2 बच्चों के लिए ही मिल सकता है। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आपको ये अलाउंस नहीं मिलेगा, मतलब 2 बच्चों के लिए मिलेगा, तीसरे बच्चे के लिए नहीं मिलेगा। तो ये अपन ने डिस्कस की इसकी जो मेन अलाउंस मिलते हैं उसके बारे में। अभी इसके बाद कुछ एक डिडक्शन भी होती हैं, तो अपन चर्चा करते हैं अब जो डिडक्शन होती हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आपको पता है कि पहले PF कटता था, अभी PF की तर्ज पे ही एक नया चला है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। तो जो आपकी बेसिक सैलरी है, जो बेसिक पे है, प्लस जो आपका DA है, इन दोनों का टोटल का 10% आपका NPS कटता है। तो ये 4141 रुपये के लगभग बनता है। इसी की तरह GIS 30 रुपये होता है और 5 रुपये कुछ अदर डिडक्शन होती है। तो ये अपन अगर इसका टोटल करते हैं तो जो अपना ग्रोस सैलरी बनती है वो बनती है 45,490 रुपये। अब कब बनती है ये, जब आपकी सैलरी सबसे मिनिमम मतलब कम से कम इतनी बनेगी आपकी, और उसमें NPS को अगर हटा दें 4141, 30 और इसको 5 रुपये को, तो जो नेट सैलरी आपको मिलेगी इन हैंड वो मिलेगी 41,314 रुपये। ये मिनिमम सैलरी है। इसी तरह से अगर आप दूसरी स्लैब की बात करते हैं कि मैक्सिमम कितना मिल सकता है, अगर आपको 16% स्लैब में आ रहे हो, 2 चाइल्ड भी आपके, तो इनका और जोड़ लेना दोनों का, तो इसी हिसाब से ग्रोस बन जाएगी आपकी 50,572 रुपये। और जो नेट सैलरी आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 40,396 रुपये। अभी कुछ एक ऐसे होते हैं जो 16% में आते हैं लेकिन बच्चा एक ही होता है, तो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। आप मैंने ऊपर बता दिया सारा कि एक बच्चे का कितना मिलता है। तो ये थी मिनिमम सैलरी और ये है मैक्सिमम सैलरी। अभी उसके बाद होता है कि ये NPS जो कटता है ये कब मिलता है। तो NPS आप 5 साल के बाद आप 30% NPS निकलवा सकते हैं। इसी तरह से आपको किसी और डिपार्टमेंट की या किसी और पोस्ट की आपको सैलरी की ज़रूरत हो, उसके लिए आप नीचे कमेंट कर दें, आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके अलावा हरियाणा का जो क्लर्क से रिलेटेड जितनी भी अपडेट थी, ज्वाइनिंग का प्रोसेस, प्रान नंबर, सर्विस बुक, मेडिकल प्रोसेस, इससे रिलेटेड वीडियोस पहले से अपलोड की जा चुकी है इस चैनल पे। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।